हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल। आज हम लोग फिर से एक बार बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं और सिर्फ केवल 7 मिनट्स में। सिर्फ कितने 7 मिनट में? 7 मिनट्स, 7 मिनट्स में। आखिर यह बात है कि 7 मिनट्स में क्यों? क्योंकि अब आपके पास समय नहीं रह चुका है। क्यों? क्योंकि आपका 20 तारीख को फाइनल एग्जाम है साइंस का। इसलिए हमने सोचा कि सभी बच्चे को जो भी टेंशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ केवल बायोलॉजी में, तो हमने क्या किया कि सिर्फ 7 मिनट्स में बायोलॉजी का एक लेक्चर लेकर आए हैं। और इस बायोलॉजी में, इस लेक्चर में क्या रहेगा आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को एक बार नहीं 5 बार 6 बार सीबीएसई खुद पूछा है, तो अनुमान लगाओ कि वो क्वेश्चन इस बार भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आज हम उस सातों क्वेश्चन बायोलॉजी का कराएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। जो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बायोलॉजी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 6 बार पूछा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्या हमने बोला कि हाउ डज गार्ड सेल हेल्प ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी गार्ड सेल जो है किस तरह से स्टोमाटा को हेल्प करता है ताकि स्टोमाटा क्या हो? क्लोज हो और बंद हो। और ये प्रश्न सीबीएसई कितने बार? 2024, 2023, 2020 और 2012। कितने बार? 1 2 3 4। यानी एक ही प्रश्न कितने बार पूछेंगे? 4 बार सीबीएसई ने पूछ रखा है, तो क्यों नहीं इस बार भी पूछ सकता है। इसलिए जाइए और गार्ड सेल वाला टॉपिक निकालिए बायोलॉजी का और उस टॉपिक को स्टडी कीजिए, पढ़िए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। डिफाइन डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसका डिफाइन करना है और क्यों जरूरी है। इस सीबीएसई ने कितने बार? 2018 से लगातार पूछना चालू किया है। 18, 19, 20, 22, 23 और एक बार बार प्रश्न पूछे हैं। तो जाओ और बायोलॉजी का बुक निकालो, नोट्स निकालो, जो भी है निकालो और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जा करके स्टडी करो। क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है? हाईलाइटेड है। बात यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्यों क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं। रीजन यह है क्योंकि आपके पास समय नहीं रह चुका है। क्यों? क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, सोचेंगे कि अगर हम सपोज मान लीजिए 30 मिनट्स का वीडियो बनाते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि सिर्फ बकवास है। तो हमने क्या सोचा कि हमने सिर्फ यही सोचा है कि हम आपका सिर्फ जितना जो क्वेश्चन बायोलॉजी अभी तक बायोलॉजी से आए हैं, सीबीएसई ने पूछे हैं, उस सभी प्रश्न आपको हम बता दिए और आप जाइए और जा करके देखिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सिर्फ मैं केवल 7 मिनट्स में लाया हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? तो 3 है राइट डिफरेंट पाथवेज, राइट different pathways in which glucose is oxidized to provide energy in the human body. Write the product form in each case. Write the product form in each case. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमने पढ़ा, आपने सुना, नहीं सुना तो देखो ना मेरे दोस्त, लिखा हुआ है, भरोसा करो। राइट डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी अलग अलग पाथवेज, अलग अलग बताना है रास्ता उसका कि ग्लूकोज जो है किस तरह से ऑक्सीडाइज करके और प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, किसको? ह्यूमन बीइंग्स को प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी। एंड राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। एक प्रश्न कितने बार? देखो हमने लिखा है कितने बार? 2016 से प्रश्न उठा है तो 17, 18, 19, 20 और 22 इतने बार ये प्रश्न पूछेंगे लगातार। 2 to 4 और 2 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। क्या बात सच है? क्या ये बात जो मैं बोल रहा हूं सच है? तो जाओ PYQ निकालो और देखो उसके ऊपर है एक प्रश्न या नहीं है। बिल्कुल मिलेगा। अगला है डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही जब रिफ्लेक्स एक्शन वर्ड आया ना तो जाओ टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन निकालो एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज सिनिजिन। और एक प्रश्न 2015, 4 इयर्स की गैपिंग में 15 और कितना, सॉरी 6 इयर्स 2021 में पूछा और फिर कितना 2024 में भी प्रश्न पूछा है। तो हो सकता है मे भी इस बार भी पूछ दे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हो सकता है 5 शायद पूछ दे। तो कोई ना कोई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 20 तारीख को दिखेंगे और
जब अगर एक भी प्रश्न आए ना तो तुरंत एग्जाम के बाद हमें कंफर्म करना। आज का लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो भी प्रश्न जल्दी ही मैं बता रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, आवर एनवायरनमेंट से। आवर एनवायरनमेंट से चैप्टर तो हमने बता दिया, क्या चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ना है? बिल्कुल नहीं यार, कुछ टॉपिक है। 10% ऑफ लॉ 10% लॉ ऑफ एनर्जी, और अगला क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और थर्ड नंबर क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, और चैप्टर नंबर क्या है, लास्ट है, और आपका बायोलॉजी का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। क्यों? और ये प्रश्न कितने बार पूछा है? ये प्रश्न देख लीजिए, 17 में पूछा है भाई, हाँ भाई पूछा। और कितने बार? 2018 में पूछा है क्या? जी हाँ पूछा है। 19 में पूछा है, 21 में भी, 22, 23, 24, इतने बार पूछा है। आपके आंख के सामने में बता रहा है कि पूछा है। तो जाओ देखो, जितना हमने बताया आज उस सब जा करके एक बार प्लीज देखो, जितना भी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड से लेकर के सातों प्रश्न जितना हमने बताया पीवाईक्यू, और एक ही क्वेश्चन नहीं, आप पूरा उस टॉपिक को पूरा जाकर पढ़ो, उस पूरा टॉपिक का जाकर के पढ़ो, और तब आप जाइए और एग्जाम दीजिए। और एग्जाम में अगर हमने बताया और एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कमेंट में तुरंत आकर बताना कि हाँ भैया आपने जो बताए वो आया है, आप जो बताएं वो आया है। इसलिए जाओ पढ़ो, स्टडी करो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। रात को दिन बना दो, रात को दिन बना दो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा होता है, लेकिन अब समय रहते हुए होना चाहिए ना, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं रहा है। तो जाओ पढ़ो और परीक्षा दो। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।